हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग गोदान उपन्यास को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हम लोग गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इस कथन की विवेचना करेंगे। गोदान हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास है। महाकाव्य और उपन्यास विधाओं में गहरा आंतरिक संबंध है। जिस प्रकार महाकाव्य मध्यकाल के सरल जीवन को संपूर्णता में धारण करता था, वही कार्य आज के जटिल और बिखरे हुए जीवन में उपन्यास करता है। यही कारण है कि इसे गद्य महाकाव्य की संज्ञा कहा जाता है। सर्वप्रथम फील्डिंग ने टॉमस जोन्स की भूमिका में उपन्यास को महाकाव्य कहा था। राल्फ वॉक्स तथा जॉर्ज लुकास जैसे चिंतकों ने भी उपन्यास को आधुनिक युग के महाकाव्य की संज्ञा से विभूषित किया है। समीक्षकों ने उपन्यास के कुछ विशेष लक्षणों की चर्चा की है, जिसके आधार पर गोदान उपन्यास के महाकाव्यत्व का निर्धारण किया जा सकता है। महाकाव्यात्मक उपन्यास का पहला लक्षण है कि वह किसी सीमित स्थान से न बांधा हो, अर्थात अपने पूरे समाज को धारण करने में सक्षम हो। गोदान अवध प्रांत के दो गांवों सिमरी और बिल्लारी की कथा है। प्रेमचंद भली भांति जानते थे कि उन्हें गोदान को पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व उपन्यास बनाना है, इसलिए वे सिमरी और बिल्लारी गांवों के भौगोलिक और सांस्कृतिक चित्रों का सघन चित्रण नहीं के बराबर करते हैं। जहां महिला आंचल जैसे उपन्यास एक गांव के भीतर बंधकर हर विशेषता उभार देना चाहते हैं, वही प्रेमचंद की कोशिश है कि गोदान किसी गांव विशेष से न बंध जाए। वे लिखते हैं, सिमरी और बिल्लारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जिले का नाम बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ऐसे गांव हर जिले में हैं। यहाँ तक कि पाठक के अपने जिले में भी भारत का हर गांव सिमरी या बिल्लारी है और उस गांव में रहने वाला हर साधारण किसान होरी है। इस अर्थ में गोदान पूरे राष्ट्रीय जीवन को धारण करने वाला उपन्यास बन जाता है। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक प्रमाण यह भी है कि इसमें तत्कालीन भारत की लगभग सभी स्थितियों और समस्याओं का जीवंत चित्रण हुआ है। 1936 ईस्वी का समय भारतीय समाज में तीव्र संक्रमण का काल था, जहां एक ओर सामंतवाद ढह रहा था तो दूसरी ओर पूंजीवाद उभर रहा था। 1916 से ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू हो गया था। 1927 ईस्वी के आसपास महिलाओं के अखिल भारतीय संगठन बनने लगे थे। 1930 ईस्वी के दशक में कृषक आंदोलन व जातीय आंदोलन शुरू हो गए थे। स्वाधीनता संघर्ष में समाजवाद के तत्व प्रबल हो रहे थे। 1935 ईस्वी का अधिनियम आ चुका था और लोकतंत्र आरंभिक संकेत भी दिखने लगे थे। गोदान में ये सारी स्थितियां समस्याएं उपस्थित हैं। प्रेमचंद ने सामाजिक जीवन के धर्म, बिरादरी, मर्जात जैसी समस्याओं के साथ साथ नारी आंदोलन, दलित आंदोलन, दहेज समस्या, अनमेल विवाह की समस्या, वैश्यावृत्ति तथा सांप्रदायिकता आदि समस्याएं दिखाई हैं। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का भी प्रस्तुतिकरण किया है, जैसे थानेदार और पंचायत द्वारा किसानों का शोषण, जमींदार राय साहब लोकतंत्र का अमीर वर्ग तक सीमित होना इत्यादि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोदान में अपने समय की सभी सामाजिक राजनीतिक स्थितियां सघन रूप में चित्रित हैं। गोदान की महाकाव्यात्मकता का एक अन्य प्रमाण यह है कि यह तत्कालीन समाज के सभी वर्गों के चरित्रों का एल्बम है। अधिकांश चरित्र वर्गगत हैं, इसलिए वे सिर्फ अपनी विशेषताएं नहीं बताते, अपने पूरे वर्ग की विशेषताएं बताते हैं। ग्रामीण चरित्र सीधे साधे किसान हैं, जो अपने छोटे छोटे खेतों में बैलों की तरह काम करते हैं, किंतु उनकी गरीबी बढ़ती ही जाती है। गोदान शिल्प और प्रभाव की दृष्टि से भी महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा का अधिकारी है। जहाँ तक शिल्प का प्रश्न है, प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग किया है, जो जनसंख्या के हर वर्ग को समझ आती है। गांधी जी तो इसी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। चरित्र योजना में उन्होंने ऐसी स्वाभाविकता रखी है कि चरित्र कठपुतलियाँ नहीं बने हैं, बल्कि यथार्थ परक होने के कारण सामाजिक जीवन के यथार्थ को सचमुच प्रतिबिंबित करते हैं। गोदान का प्रभाव उत्कर्ष मूलक है, जो महाकाव्यात्मक रचना की एक बड़ी विशेषता मानी गई है। गोदान को पढ़ने से पहले का पाठक उसे पढ़ने के बाद ठीक वही नहीं रहता, वह अपनी चेतना में गुणात्मक अंतर महसूस करता है। होरी और होरी जैसे किसानों के प्रति संवेदना से भर उठता है।
स्पष्ट है कि गोदान महाकाव्यत्व के सभी तत्वों को धारण करता है। यही कारण है कि इसे हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास होने का गौरव हासिल है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने गोदान उपन्यास एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है इस कथन की विवेचना की है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू।